बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदा है अल्लाह जल्ला शानुहु के बाबरकत नाम से, जो बहुत बड़ा रहम और करम करने वाला है। मुहतरम प्यारे दोस्तों, आप सबको वेलकम, बिस्मिल्लाह। जी आयानु कारनामा आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हकीकत की बातें। तो मैं आप सब से आवाज़ और तस्वीर के साथ मुखातब हूँ। तो तमाम दोस्तों को यही रिक्वेस्ट है मेरी कि बराए मेहरबानी आप मेरे साथ ही रहिएगा। और ये वीडियो, ये कहानियाँ, ये किस्से हमें बहुत बड़ा सबक देते हैं, जो कि आपने थंबनेल पर देखा। मुहतरम प्यारे दोस्तों, मैं कोशिश यही करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना की जाए, ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो। क्योंकि अक्सर दोस्त मेरे आते हैं, लेकिन वो क्लिक करते हैं, खाली कमेंट करके चले जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बराए मेहरबानी आप वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, इस कहानी को सुनिएगा। तो इंशाअल्लाह हम सब को अल्लाह पाक अपना रहम करम और फजल फरमाए और हमें नेक काम करने की तौफीक दे। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह था जो कि वो अपनी राया में हुकूमत कर रहा था। तो उसकी एक बेटी थी। तो उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, और ऐसा आदमी, ऐसा वो मुझे दामाद चाहिए जो कि बहुत बड़ा परहेज़गार हो, जो मुत्तकी हो, तहज्जुद गुज़ार हो, 5 टाइम का नमाजी हो। तो ऐसा बंदा मुझे चाहिए। तो बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि तुम शहर में जाओ और ऐसा बंदा को ढूंढो जो कि 5 टाइम का नमाजी हो, तहज्जुद गुज़ार हो। तो बादशाह ने अब हुक्म दिया वज़ीर को, और वज़ीर अपनी फ़ौज को साथ लेकर गांव में, शहर में ढूंढने लगा वो ऐसा बंदा हो। तो रात के समय वो उसने सोचा अभी मस्जिद में जाऊंगा, देखूंगा कि जो आदमी मस्जिद में हो तो उसे पकड़ के बादशाह के हवाले करूंगा कि ये ही आपका दामाद है। तो ये कोई ऐसा बंदा मिल गया तो मैं बादशाह के हवाले कर दूंगा। ये सोचकर उधर से वज़ीर निकला, और एक चोर था जो कि हर रोज़ ही वो चोरी करता था। तो एक दिन उसने सोचा कि अभी मेरे पास कोई ऐसी कोई नहीं है, तो मैं आज मस्जिद में ही कोई चीज़ चुरा लेता हूँ, मस्जिद से ही, जो कि कोई कीमती चीज़ होगी, तो उससे ही अपना काम चला लूँगा, उसको ले जाऊँगा। तो जब चोर इस नीयत से मस्जिद की तरफ आया, उधर से बादशाह के जो वज़ीर था, उसकी फ़ौज थी, वो भी उधर घूम रही थी। तो उन्होंने भी इसी इंतज़ार में थे कि मस्जिद में हमें बंदा मिले, हम बादशाह के हवाले कर दें। तो चोर चोरी की नीयत से मस्जिद में आया, और मस्जिद में जाके दाखिल हुआ, और उधर जाके कुछ चीज़ इधर उधर देखने लगा। तो पीछे से जो फ़ौज थी वज़ीर के साथ, वो भी मस्जिद में चली गई। और जब चोर ने देखा कि मेरे पीछे तो ये फ़ौज हैं, ये सिपाही हैं, तो उसने फ़ौरन ही उनको देखकर नमाज की नीयत बांध ली और नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया। जब उसने 2 रकातें पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर उसने नफल ऐसे ही पढ़ता रहा, सलाम फेरता रहा बार बार। लेकिन वो जो सिपाही थे वो भी उसके साथ पीछे खड़े रहे कि कब ये फ़ारग होगा तो हम इसको पकड़ लेंगे। तो चोर ने ये सोचा कि आज मैं पकड़ा गया हूँ, आज मैं नहीं बचूँगा। तो वो उनको देखकर बार बार नमाज़ पढ़ रहा है, और जो सिपाही थे वो भी पीछे खड़े देख रहे थे मंज़र को कि अब कब इसको ये फ़ारग हो तो हमें मौका मिले और हम इसको बातचीत करें, और इसको सुबह हम बादशाह के दरबार में पेश कर देंगे। तो ये मामला चलता रहा, हत्ता कि वो फ़जर की अज़ान का टाइम हो गया। उसने फ़जर की नमाज़ अदा की, और बादशाह के जो सिपाही थे वो भी उसको पकड़ के सुबह फ़जर के बाद बादशाह के दरबार में ले आए। तो कहा बादशाह के पास जाकर कि ये आपका दामाद है, जो कि इसको हमने सारी रात ही मस्जिद में देखा। तो वो तो एक चोर था, वो आर्ज़ी ही पढ़ रहा था। तो जब वो बादशाह के दरबार में उसको पेश किया गया, तो उसने बादशाह ने पूछा, हाँ भाई, तुम मस्जिद में सारी रात नमाज अदा की, तो आज मैं इसलिए
मुझे तेरे जैसे आदमी की इंतज़ार थी, मैं तेरे जैसा आदमी ढूंढ रहा था, तो वो मुझे मिल गया, तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरे से कर दूंगा। तो चोर ने दिल में सोचा ये क्या मामला है, मैंने तो ऐसा काम नहीं किया कोई भी, लेकिन ये आज बादशाह इतना मेरे से मेहरबान है। तो ये सारा मामला जब उससे खुला कि हमने ऐसा बंदा ढूंढना था जो मस्जिद में नमाज पढ़ता हो, तहज्जुद गुज़ार हो, तो हमें तू मिल गया, तो हम तेरे को पकड़ कर इधर ले आए हैं। तो चोर ने ये दिल ही दिल में सोचा और अल्लाह पाक से उसी टाइम माफ़ी मांग ली कि या रब्बुल आलमीन, मैं तो चोरी की नीयत से मस्जिद में गया और मैं झूठी ही नमाज़ पढ़ रहा था कि ताकि ये जो बादशाह के भेजे हुए सिपाही हैं ये चले जाएं तो मैं इधर से निकल जाऊं, लेकिन ये इस मेरे सर पे खड़े रहे, मैं बार बार नमाज़ पढ़ता रहा हत्ता कि सुबह हो गई। तो आज मैंने ये झूठी ही नीयत की, चोरी की नीयत से मैंने तेरे घर में दाखिल हुआ। तो या रब्बुल आलमीन, तू इतना रहम है, इतना करीम है, इतना गफूर रहीम है कि तूने सारी ही सल्तनत मेरे हवाले कर दी। आज मैं बादशाह का दामाद बनने जा रहा हूँ। तो उसने उसी टाइम तौबा की और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी अपने पिछले किए हुए की कि आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। और वो बादशाह ने अपनी बेटी की शादी कर दी और वो एक सल्तनत का मालिक बन गया। तो प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें अल्लाह पाक ही बहुत बड़ा गफूर रहीम है कि वो रहम करम और फजल करने वाला है। वो जिसे चाहे जब चाहे हदायत नसीब कर दे। तो हमें भी इन बातों पर गौर और फिक्र करनी चाहिए और नेक होकर एक दूसरे के साथ उसने सलूक करें और दूसरों की कामयाबी में अपना हक अदा करें। तो अल्लाह पाक सबको ही कामयाबियाँ दे। अगर आपको ये मेरी वीडियो, ये बात अच्छी लगे तो मेहरबानी फरमा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल का बटन प्रेस कर दें। जो दोस्त नए हैं उनके लिए भी और जो पुराने हैं उनको भी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जो दोस्त अब तक मेरे साथ हैं, हालांकि अब तक चंद दोस्त रह जाते हैं, अक्सर दोस्त चले जाते हैं, तो हर चीज़ का पता चल जाता है। तो मैं सबका ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम और फजल फरमाए, हर बीमार को शिफा दे, हर बेरोज़गार को हलाल रिज़्क़ के स्वब नाज़िल फरमाए, हर परदेसी, हर मुसाफिर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, हर मज़लूम की माल जान इस्तानी हिफाज़त फरमाए और ज़ालिम का हाथ रोके, और तमाम परदेसी मुसाफिरों की खैर फरमाए। जो इस दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मैं भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बशर्ते ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। सोने अल्लाह पाक के वाले। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर। ओके जी, रब रखा।